Hello students, the topic of today's discussion is list. Actually Python में basically there is a group of collections. Collections क्या होते हैं जिसमें हम डेटा को कंटेन कर सकते हैं. कुछ collections ऐसे होते हैं जिसमें similar type of data आ सकता है, कुछ में heterogeneous आ सकता है. तो अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ इन पाइथन which is used to store multiple data item. ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन में. लिस्ट के साथ साथ टपल, सेट्स और डिक्शनरीज भी होती हैं. दोज आर ऑल्सो बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जिनको हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. लिस्ट जो है वो बेसिकली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को कंटेन करती है. Although we can put different type of data also, but we used to prefer in list to put the similar kind of data types, means either integer or floats or string. The type would be same for all the data types. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है. दूसरी चीज, लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक वी हैव क्रिएटेड ए लिस्ट नेम एनिमल्स which have 3 members, zebra, elephant and lion. क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट्स यूज किए हैं. आइटम्स को सेपरेट, एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया गया है. अब अगर हम बात करें कि लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया सकता है, तो लाइक इन सी प्रोग्रामिंग वी हैव स्टडीड एरे, जिसमें एरे एलिमेंट्स इंडेक्स होते थे 0 to n-1, जहाँ पे n क्या है, n इज द साइज ऑफ एरे. Similarly, the elements of list can be accessed using the index value, and the index value start from 0. Means, for example, जो हमारी array थी animals की, अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं तो they are numbered from 0, 1, 2. Fine. और अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं print animals 1, तो this statement will print the value of elephant. Next thing is that list can also be sliced similar to the strings. Slicing का मतलब क्या होता है कि we are cutting the number of elements prior to the range given here and exterior to the range given, start range और end range. तो जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा है print animals 1, 2, that means before 1 and after 2 all the elements has to be removed and rest of the elements will be printed. क्योंकि सभी आइटम्स को हम इंडेक्स वैल्यू से रिप्रेजेंट्स करते हैं, तो वी कैन कंटेन डुप्लीकेट आइटम ऑल्सो इन लिस्ट. अगर पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है तो वी सिंपली राइट ए स्टेटमेंट प्रिंट पैरेंथेसिस द नेम ऑफ द लिस्ट पैरेंथेसिस क्लोज्ड. इन दिस वे all the elements of the list are automatically printed every new line. Each element will be printed in new line. Python का एक फीचर होता है that it automatically prints in a new line. There is no specifically used to use a new line character. Now similarly, if we want to import all the keywords in the Python, we have a command print keyword.kw list. So using this kw list, we can print all the elements available in the Python. The next command, अगर हम लिखते हैं, जो हमने अभी एक लिस्ट बनाई थी एनिमल्स की, एनिमल्स एंड वी पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड वी पुट सिंपली कॉलन, दैट मीन्स हम उस लिस्ट के सारे आइटम्स को क्लियर करें. तो ये कमांड हमारी सारे आइटम्स को क्लियर कर देगी एंड ऑन द आउटपुट वी विल गेट ओनली द empty square brackets. Fine. अब हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं. द फर्स्ट ऑपरेशन इज टू क्रिएशन ऑफ लिस्ट. लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है. सिंपली वी विल चूज ए वेरिएबल नेम, लिस्ट नेम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर जो भी जिस टाइप के एलिमेंट हमें पुट ऑन करते हैं, दे आइदर दे इंटीजर और फ्लोट और स्ट्रिंग्स, बट दे हैज़ टू बी ऑफ सिमिलर टाइप. वो सारे सेम होने चाहिए.
सेकेंड ऑपरेशन विच वी कैन पुट ऑन दिस लिस्ट इज कॉन्केटिनेशन, मीन्स हम एक लिस्ट में दूसरे एलिमेंट्स की लिस्ट को जोड़ सकते हैं। तो जैसे भी हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट में 10 to 15 नंबर्स थे, अगर इसमें फर्दर एक्सटेंशन करना है तो हम सिंपली कमांड लिखेंगे लिस्ट का नेम प्लस एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वी यूज टू ऐड इन दैट। फाइन। अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो वी विल राइट एलिमेंट एंड यूज इन कीवर्ड करेंगे और उस एरे में दे देंगे। या यहाँ पे 16, 17, 18 की जगह अगर ये लिस्ट हमारी बी नेम से होती तो हम लिखते 16 इन बी, एंड इफ द एलिमेंट इज इन बी इट विल रिटर्न ट्रू, else return will false. To delete a particular item means इंडेक्स वैल्यू के बेस पे आइटम जो अगर कोई है तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, हम यूज डिलीट कीवर्ड, नेम ऑफ पैरेंथेसिस लगाएंगे, नेम ऑफ दैट लिस्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू व्हाट विल डू, इट विल delete the third element, means 0, 1, 2, 3, third element will be deleted from the list. Next command is max a. Max a command will give you the maximum element in the list. अगर हमने कोई फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग यूज नहीं की है, हमने न्यूमेरिक डेटा यूज किया है, तो उस जो न्यूमेरिक डेटा में मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो इस कमांड के थ्रू रिटर्न होगा। जो min फंक्शन है इट विल रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट। अब अगर हम चाहते हैं दैट अवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट हैज टू बी प्रिंटेड इन ए सॉर्टेड फॉर्म, तो हम एक लिस्ट ए डिक्लेयर करेंगे, वी विल यूज सॉर्टेड ए एंड वी विल राइट प्रिंट ए। तो इन दिस मैनर ऑल द एलिमेंट्स विल बी सॉर्टेड, लिस्ट रिमेन अनचेंज। सम ऑफ ए फंक्शन इट विल रिटर्न द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट। राइट। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द लिस्ट, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं len एंड पैरेंथेसिस। तो प्रिंट len एंड द नेम ऑफ द लिस्ट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। जैसे हमने एनिमल्स वाली एक जो लिस्ट डिक्लेयर की थी उसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो इफ वी राइट प्रिंट लेंथ a इट विल गिव अस वैल्यू 3। सिमिलरली एलिमेंट्स की टाइप ऑब्टेन करने के लिए वी राइट प्रिंट टाइप a। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स की टाइप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी दैट वी कैन कंपेयर टू लिस्ट। कंपेरिजन मीन्स कौन सी लिस्ट बड़ी है कौन सी लिस्ट एलिमेंट। जो कंपेरिजन होगा वो आइटम बाय आइटम होगा, ठीक है, जब तक कि कोई मिसमैच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 2 लिस्ट दी हुई है ए एंड बी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1, 2, 3, 4 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 1, 2, 5। So we will compare 1 to 1. We have given if a is less than b, then print a is less than b. Else if a is equal to b, print। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो आइटम टू आइटम होगा, यानी कि पहले 1, 1 कंपेयर होंगे, एलिमेंट इक्वल, तो प्रिंट होगा a is equal to b। 2, 2 कंपेयर होंगे, a is equal to b। 3, 5। In this case 5 is greater, so b is greater than a। And next element is there is no mismatch because the b doesn't contain any element, so the looping, or you can say the condition, will be executed till 1 to 3 and 1 to 5. Now the next discussion we are here about the list methods. Methods are basically inbuilt functions which are used to perform specific task. लिस्ट से एसोसिएटेड जितने इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम बहुत सारे काम उन फंक्शंस को यूज़ करके सीधे कर सकते हैं। तो देयर इज अ फर्स्ट वन इज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, क्रिएशन ऑफ लिस्ट होता है, कॉन्केटेशन कर सकते हैं, लिस्ट डॉट अपेंड। LST इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली द नेम ऑफ द लिस्ट, और डॉट अपेंड, अपेंड क्या है, उस एक फंक्शन है जो एक नए एलिमेंट को जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में देंगे उसको एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड कर देगा। यानी कि अगर हमने लिस्ट ए दी थी तो ए डॉट अपेंड, और यहाँ पे हम 22 देते हैं तो 22 एलिमेंट उस लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट दिस इज ऑफ द सेम टाइप विच इज ऑलरेडी इन द लिस्ट ए। LST डॉट रिमूव एलिमेंट 15, ये उस लिस्ट से आइटम नंबर वैल्यू 15 को रीड कर देगा। लिस्ट डॉट पॉप, रिमूव लास्ट आइटम द पॉप, जैसे हमने स्टैक में रहा था पुश एंड पॉप। पॉप क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले बाहर निकलता है। तो पॉप इज सेम डूइंग हियर, लिस्ट में जो आइटम सबसे लास्ट में होगा वो रिमूव हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं LST डॉट पॉप 3,
तो यहाँ पे हमने क्या है, उस नंबर को स्पेसिफिकली शो कर दिया, यानी कि हम किस नंबर को पॉप करना चाह रहे हैं वो नंबर हमने यहाँ पे दे दिया है। lst डॉट रिवर्स कमांड क्या करेगी, ऑल द एलिमेंट्स मीन्स द आइटम्स इन द लिस्ट विल बी रिवर्स। अगर 1 2 3 4 5 थे तो दे विल बी 5 4 3 2 1। lst डॉट शॉर्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देता है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम इसके लिए एक कंडीशन और लगा देंगे, lst डॉट शॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो इट विल रिटर्न द लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। lst काउंट 15, lst काउंट 15 का मतलब क्या है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लिस्ट जो है इट कैन कंटेन द डुप्लीकेट आइटम्स, तो माइट बी पॉसिबल कि एक आइटम बार बार उसमें आ रहा हो। तो जो हमने lst डॉट काउंट 15 दिया हुआ था उसका मतलब क्या है कि ये लिस्ट में आइडेंटिफाई करेगा कि 15 नंबर कितनी बार आया है, और जितनी बार आया होगा उसकी वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट इज idx इज इक्वल टू लिस्ट डॉट इंडेक्स 22। idx क्या है, idx इज बेसिकली यूज टू फाइंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम। हमारी जो लिस्ट है उसमें आइटम है 22, उसकी हमें इंडेक्स वैल्यू आइडेंटिफाई करना है कि वो किस पोजीशन पे है लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए हम idx कीवर्ड यूज करेंगे, idx इज इक्वल टू lst डॉट इंडेक्स, इंडेक्स जो फंक्शन है, और उसके बाद देंगे जिस नंबर की हमें जिस आइटम की इंडेक्स वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, वी विल यूज इट एंड it will return us the value, index value of that item. Next discussion is about what kind of list is available in Python. देखिए, हम existing list से एक नई लिस्ट बना सकते हैं। For example, हमने एक लिस्ट बनाई है pets which contains 3 items, dog, cat and cow. We can simply assign this entire list to a new list with the new name. तो p is equal to pets and print p, तो it will again print the number of elements which are already in pets. हम list of list भी create कर सकते हैं। What does it means? That one list will contain the elements who itself is a list, कि उसके एलिमेंट वो होंगे जो खुद में एक लिस्ट है। जैसे यहाँ पे हमें दी है ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में 4 एलिमेंट है, फिर हमने एक सी लिस्ट बनाई है जिसके 2 एलिमेंट है ए और बी। अब ए इटसेल्फ लिस्ट है, बी इटसेल्फ लिस्ट है। तो अगर हम प्रिंट कमांड देते हैं C00 C11, तो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स 0th एलिमेंट ऑफ 0th लिस्ट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट लिस्ट। मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द लिस्ट नंबर एंड द सेकेंड वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द आइटम नंबर इन दैट लिस्ट। तो 00 is here, 0th element of 0th list. What is the 0th list? That is A. So it will print 2, and C12 1th element of second element of 1th list. First list is B and its second element यानी कि 0 1 2 5. So the output will be 2 and 5. In this manner we can print any elements of list. So a list can contain its item which itself is list and we can access using the index value of like 2-dimensional array जो होती है उस तरह से हम उसको access कर सकते हैं। A list can also be embedded into another list, like we have A 1 2 3 4 and B 5 6 A 7. So what does it means? That A will contain all the elements of B itself. Now a list can be unpacked using star operator. Unpacking means that we can put on all the elements of that list in another list. तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है B is equal to 4 5 6 star A. Star A means all the elements of list A are now inserted in this list B. The next most important discussion is list comprehension. List comprehension is basically a tricky method to apply looping concepts for searching an element or for applying some mathematical operations on the functions. Comprehension is basically a logic, a shorter logic as compared to the coding, or you can say multiple steps can be skipped using the comprehension. जो comprehension का syntax होता है that is expression for variable in sequence, optional for and even. सिंपल से इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि फ्रॉम ए लिस्ट डिलीट ऑल आइटम्स हैविंग ए वैल्यू बिटवीन 20 and 40. व्हाट डज इट मीन्स?
हमने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स हैं। हम क्या चाहते हैं, हम सारे आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं जिनकी वैल्यू 20 और 40 के बीच में है। तो वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड ए न्यू लिस्ट ए इज इक्वल टू num for num। num for num का मतलब क्या है, द फर्स्ट num इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज द मेंबर ऑफ दिस लिस्ट। किस कंडीशन के बेस पे, दैट num इज इन A इफ num इज ग्रेटर देन 20 एंड num इज लेस देन 40। यानी कि इस लिस्ट में उस एग्जिस्टिंग लिस्ट A के वो सारे आइटम्स आएंगे जो 20 से ज्यादा है और 40 से कम है। तो फॉर लूप का मतलब क्या है, दिस फॉर लूप विल एक्सेस ईच एलिमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट, वन बाय वन उनको उठाएगा और उनको इफ कंडीशन से चेक करेगा। जो आइटम्स इस कंडीशन पे ट्रू होंगी उनको डिलीट करता जाएगा और बाकी सबको पुट ऑन करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स यू वांट ए न्यू लिस्ट कंटेनिंग ओनली द फ्रूट्स विद लेटर ए इन द नेम। तो अगर हमें सिर्फ वो फ्रूट्स उठाने हैं जिनके नेम में ए आता है, तो अगर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज नहीं करेंगे तो हमें कंडीशंस देनी पड़ेंगी, इफ लगाना पड़ेगा, फिर एक एक आइटम को उठाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपल से हमने एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाई जिसके आइटम्स है एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो। अब इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनमें ए आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा है। व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड ए न्यू लिस्ट, फाइन। इसको एम्प्टी न्यू लिस्ट है for x in fruits if a in x new list dot append x print new list। what does it means कि इसमें हमने सिंपल सी कमांड दी है कि for x in fruits यानी कि x रिप्रेजेंटिंग द ईच आइटम ऑफ फ्रूट्स। तो हर एक आइटम को उठाते जाएंगे। if a in x, अगर उस आइटम में a है तो न्यू लिस्ट डॉट अपेंड x, वो न्यू लिस्ट में जाके अपेंड फंक्शन क्या करता है, एड ऑन करता है, तो वो आइटम न्यू लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा और वो प्रिंट न्यू लिस्ट। तो पहले फॉर लूप चलेगा सारे आइटम्स के लिए और जो जो आइटम क्राइटेरिया को मैच करेंगे वो आइटम्स इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे और हम इसको प्रिंट कर देंगे। व्हेन वी प्रिंट इट वी विल गेट द लिस्ट विद द A alphabet in all these items। So with ये देखिए, अब हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज किया है। व्हाट वी हैव डन, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू x फॉर x इन फ्रूट्स इफ a इज इन x। फाइन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन व्हाट आई हैव डन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन squeezes this 4-line 5-line codes into a single line, that x for x in fruits। what does it means कि न्यू लिस्ट का आइटम x है और उसको हमने कहां से उठाया है, फ्रूट से उठाया है, फॉर लूप लगा के, ओनली इफ देयर इज a in x। सो दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का बेसिकली मतलब क्या है कि हम मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिड्यूस करके एक छोटा कोड लिख देते हैं। सिमिलरली जनरेट स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 0 and 10। अब हमने क्या किया है, इसके लिए सिंपल a इज इक्वल टू x क्या है, x स्क्वायर एंड x क्यूब फॉर x इन द रेंज 10। रेंज जो फंक्शन है रेंज 10, इट इज बेसिकली टेक्स द एलिमेंट फ्रॉम 0 to 10 बाय 1 स्टेप एवरी टाइम। तो ये एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा और इसको प्रिंट करता जाएगा। Now the last function which is used for copying a list from another list is copy। copy function क्या है, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। अगर हमारे पास एक लिस्ट गिवन है तो हम उस लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कॉपी कर सकते हैं, सिंपली असाइन भी कर सकते हैं, बट इट इज ऑल्सो ए फीचर। इफ द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीजेज देन वी कैन यूज दिस। तो b इज इक्वल टू a, हमने लिस्ट बनाई जिसके अंदर आइटम्स है एप्पल, बनाना, चेरी। b हमने दूसरी लिस्ट बनाई, उसमें a डॉट कॉपी कर दिया, तो सारे के सारे आइटम्स a से उठ के b में आ जाएंगे एंड वी कैन प्रिंट द आइटम्स इन b। सो दिस इज ऑल्सो ए वन फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट। Kindly post your comments if you have any query. Thank you.